हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगज बहुलक हैं। पहला विकल्प दिया गया है बच्चों नाइलॉन। दूसरा विकल्प दिया गया बच्चों मेलेमीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दिया गया है। तीसरा विकल्प दिया गया है बच्चों आर्नॉल और चौथा विकल्प दिया गया है पॉली स्टाइरिन दिया गया है। आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा में बात करेंगे यौगज बहुलक के विषय में जानकारी। बच्चों ये तो बात हो गई हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। अब आइए अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमारे यौगज बहुलक क्या होते हैं। तो एक ही प्रकार के, इनको हम लिख लेते हैं बच्चों, एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन्न एकलकों के अणुओं के परस्पर योग से मिलकर बनते हैं। अणुओं के परस्पर योग से मिलकर बनते हैं। मिलकर बनते हैं। पर जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि योगज मतलब क्या है, योगात्मक बहुलक। तो जो कि किसी ना किसी से क्या हो रहे हैं, जुड़कर बन रहे हैं। तो या तो बच्चों वो एकलक एक समान हो सकते हैं, एक समान प्रकार के, या तो वो भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, मिलकर बनते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो इसमें से सबसे पहले तो अगर हम विकल्प की बात करें तो जो नायलॉन बच्चों होता है, वो जो होता है वो एकलक अथवा भिन्न एकलकों से मिलकर नहीं बना होता। वो क्या होता है, एक संघनन बहुलक होता है। नायलॉन जो होता है हमारा कौन सा होता है बच्चों, वो संघनन बहुलक होता है। तो यौगिक बहुलक में तो ये नहीं आएगा बच्चों। दूसरा जो मेलेमीन फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी क्या है बच्चों, हमारा संघनन बहुलक के उदाहरण है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है आपस परस्पर योगात्मक से नहीं बनते हैं। अब दूसरा बच्चों बात करें आर्नॉल की, तो ये बच्चों क्या होते हैं, ये हमारे यौगिक बहुलक होते हैं। क्यों? क्योंकि एकलकों का अणुभार गुणज होता है। क्योंकि इनके, यहाँ पे बच्चों लिख लेते हैं हम अपने यहाँ पर कि आर्नॉल में जो इस हमारा ऑप्शन दिया गया सी, इनके क्या होते हैं बच्चों, एकलकों का अणुभार गुणज है। अब बच्चों ये तो हमने बात की है सी के लिए। जो हमारा डी है बच्चों, ये क्या है, पॉलीस्टायरीन। ये भी बच्चों क्या है हमारे, ये जो है, ये पॉलीस्टायरीन में बात करें बच्चों तो ये हमारे क्या है, एकलकों का अणुभार गुणज है। तो इनमें बात कर सकते हैं कि जो पॉलीस्टायरीन भी है, वो भी क्या है, एक हमारा यौगज बहुलक है। पॉलीस्टायरीन भी यौगज बहुलक है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें अपने इधर ए की, तो बच्चों जो ए वाला ऑप्शन है हमारा, वो क्या है, वो संघनन बहुलक है। संघनन बहुलक। और जो बच्चों बी हमारा दिया गया है, वो भी हमारा किसका उदाहरण है, संघनन बहुलक का ही उदाहरण है। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, ये भी हमारा संघनन बहुलक है। तो बच्चों जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा सी होगा और हमारा डी होगा। जो हमारा ए और बी हमारे जो है ये संघनन है, ये यौगिक बहुलक नहीं है। तो आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।